मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज एक मैसेज जो आप सबको देना चाहती हूँ, यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 36 आयत। जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की ज़िंदगी उसकी है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता ज़िंदगी को ना देखेगा, बल्कि उस पर खुदा का गज़ब रहता है। हमारे लिए एक बड़ी गुड न्यूज़ और उसके साथ एक बड़ा अलर्ट रहने के लिए ख़तरनाक बात भी कह लें आप, और हमें इसको समझने की ज़रूरत है कि कलाम खुदा के मुताबिक जब हम खुदा की बातों को समझते नहीं, या उन वर्सेस को या उन आयात को या उस ज़िंदगी को जो हमारे पास है, या हम यहाँ तक कि हम अपने ईमान को नहीं जानते कि हमारे ईमान का लेवल क्या है, फिर हम इस बात को नहीं जानते कि हम ईमान किस बात पर रखते हैं, वो क्या ऐसी चीज़ है जिस पर हम ईमान रखते हैं। और ईमान जो है वो क्या, ये सब कुछ ना जानने के बावजूद भी हम इसे ठीक ईमान कह सकते हैं, या उसे एक ठीक मज़हब ही आप कह सकते हैं कि मैं जिस चीज़ पर मैं चल रहा हूँ। क्योंकि हर शरीयत को, हर एक शहरी को, हर एक कौम को, हर एक कबीले को एक जो है वो शरीयत दी जाती है। हर एक कौम का एक अपना मज़हब होता है और उस मज़हब के कुछ कायदो कानून होते हैं, उन्हें उनका पाबंद कर दिया जाता है। तो जो उनके लीडर्स होते हैं जिन्हें वो फॉलो करते हैं, वो उन्हें वो सारी इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपने इसको कैसे जो है वो फॉलो करना है। तो वो उन सब चीज़ों को देख कर रहे होते हैं। और जहाँ पर हम मसीहत की बात आती है, तो मसीहत कोई मज़हब नहीं है, ये एक ओपन इनविटेशन है और एक रिलेशन है जो कि पर्सनली हर शख्स के साथ यीशु मसीह का होना चाहिए। और यीशु मसीह हर एक के साथ पर्सनल रिलेशन के साथ जो है वो उसके ईमान को ग्रो करता है। आप ईमान कब लाते हैं यीशु पर? जब आप उसके बारे में सुनते हैं, उसके वो अजाइब काम और वो कलाम जो कि वो शरअ के आलम भी वो कलाम नहीं करते थे, जो यीशु मसीह बात करते थे, और वो ख़ुद इस बात का इकरार करते थे। तो जो बातें तू कहता है, एक तो ये हमारी समझ में नहीं आती, और दूसरा ये है कि तू यह कहाँ से इल्म लेकर आता है। और यीशु मसीह ने बारहा उन्हें ये बताया कि ये आसमानी बातें हैं और ये आपकी समझ में नहीं आने वाली। तो भी मैं ज़मीन पर आकर ज़मीनी लोगों को आसमान की बातें बताने आया हूँ। मैं आसमान से आया हूँ ताकि ज़मीन वालों को आसमान पर ले जाने का एक रास्ता दिखा सकूँ, वो तालीम दे सकूँ और वो शरीयत दे सकूँ जो आसमान पर जाने के लिए ज़रूरी है। ठीक है जी, वो असूल बता सकूँ। सबसे पहले हर एक के लिए पर्सनली सवाल ये है कि क्या आप यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में क्या समझते हैं? क्या समझकर आपने यीशु पर ईमान लाया है और उसे अपनी ज़िंदगी में क्या जानते हैं? जैसे कि बाइबल की यह वर्स कहती है, जो बेटे पर ईमान लाता है। बाइबल मुक़द्दस यीशु मसीह को खुदा का बेटा कहते हैं। इसीलिए हम उसे खुदा का बेटा कहते हैं क्योंकि हमारे हाथों में जो तहरीक किताब की सूरत में दी गई है, वो तहरीक का हर पन्ना इस बात की गवाही देता है कि यीशु ही खुदा का बेटा है। ठीक है जी, हमने पढ़ा और इस पर ईमान रखा और चीज़ें सुनी और पढ़ी, हमने देखा नहीं है। लेकिन मुबारक, इसीलिए यीशु ने कहा मुबारक है वो जो बिन देखे ईमान लाते हैं, वो लोग जिन्होंने उसे अपने आँखों से खुदा का बेटा होते हुए देखा। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देते हुए आसमान पर बाप, ज़मीन में बेटा और रूह कुद्दस फ़िज़ा में नज़र आता है। देखने वालों ने उस तरह यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखा, नहीं जाना। तो बाइबल मुक़द्दस कहती है कि अगर आप यीशु मसीह को खुदा का बेटा नहीं समझते, लेकिन अगर आप समझकर ईमान लाए हैं तो अच्छी बात है, आप हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हैं। क्योंकि हमेशा की ज़िंदगी जो यीशु मसीह के पास है, उसके पास ज़िंदगी की बातें हैं और उसके सिवा आसमान का रास्ता कोई नहीं जानता। और बाइबल कहती है कि फिर होता क्या है, आपको यीशु मसीह की हर बात को मानना है, यीशु मसीह की हर बात को फॉलो करना है। ये नहीं कि हम बाइबल पढ़ते हैं और सिर्फ पढ़ते हैं। पढ़ने का मतलब ये जो मसीह ने तालीम दी उस पर अमल भी तो करें। और फिर आगे जो ख़तरनाक बात ये है कि हम पढ़ते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन अमल नहीं करते। अगली बात में लिखा है कि लेकिन जो बेटे की मानते नहीं है उस पर खुदा का गज़ब है। आज मुख्तलिफ परेशानियाँ, दुखों, तकलीफ़ों, आजमाइशों में होने का सबब हर एक के लिए रास्तबाजी नहीं होता।
ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ راست بازوں پر بے شمار آزمائشیں آتی ہیں. یہ بھی جاننا اور دیکھنا سیکھیں کہ ہم پر جو آزمائشیں یا غضب ہے وہ کس سبب سے ہیں. ہر شخص تو راست باز نہیں. اس کا بائبل جو ہے وہ بتاتی ہے کہ کوئی بھی راست باز نہیں. لیکن اگر آپ راست بازی کے سبب سے دکھ اٹھاتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ وہ صبر بھی دیتا ہے. وہ بڑبڑانا نہیں بتاتا. لیکن بعض اوقات ہم اپنے کاموں کی سبب سے دکھ اٹھاتے ہیں کہ کلام جو ہے وہ مجرم ٹھہراتا ہے، کیونکہ جو کلام ہم پڑھتے ہیں اس پر عمل ہی نہیں کرتے. جس یسوع کی تعلیم کو ہم پڑھتے ہیں اسے فالو نہیں کرتے، تو پھر غضب آنے کے بے شمار جو ہیں وہ اسباب ہو سکتے ہیں. لیکن ہمیں کچھ اپنے آپ کو سیو کرنے کی کچھ ورسز اور کچھ باتیں آتی ہیں جو ہم کسی دوسرے کو بتا کر اپنے آپ کو سیکیور کر لیتے ہیں. ہمیں ایمان سے جو ہے وہ بیدار ہونے اور ہوش میں آنے کی ضرورت ہے. ہمیں لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ویل اینڈ گڈ. لیکن آپ اسے فالو کریں، اس کی باتوں، ان کی انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہیں تو آپ پر ہمیشہ کی زندگی ہے. ادروائز پڑھ کر چھوڑ دینے والوں پر اس کا غضب ہے. یسوع مسیح کو آپ درمیانی حالت میں نہیں رکھ سکتے کہ آپ اسے مانتے ہیں لیکن اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتے. آپ مسیحی تو ہیں لیکن مسیحی زندگی نہیں رکھتے، تو یہ ایک بڑی خطرناک حالت ہے. تو اس کلام کو سمجھنے کے لیے، اسے پڑھنے کے لیے ضرور جو ہے وہ بائبل کو کھولیں، اور کوئی بھی سوال، کوئی بھی بات ہو تو پلیز اپنے رہنماؤں سے رہنمائی ضرور لیں. خدا نے زمین پر ہمیں انسانوں کی صورت میں استاد بخشے ہیں جنہیں خدا نے اپنے کلام سے نوازا ہے. ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کو اپنے آپ سے افضل جانیں، اور جو چیزیں سمجھ میں نہیں آتے اس سے پوچھنے سے نہ شرمائیں. ایسا نہ ہو کہ ہم ایمان تو رکھنے کے باوجود بھی بچائے نہ جائیں، تو یہ ایک بڑی خطرناک حالت ہے. تو خداوند ہم سب کو بڑی برکت دے اس کلام کے وسیلہ سے. گاڈ بلیس یو.